तो स्टूडेंट्स हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करना सीख रहे थे। 3 क्वेश्चन पैटर्न हमारे लिए 21, 22, 23 बचा है, तो वो आज हम लोग लेकर फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रखा है कि जीवन निर्वाह सूचकांक पारिवारिक बजट विधि से खत्म करना है 2011 को आधार मानकर और 2012 के लिए। मेरे पास ना क्वेश्चन में आर्टिकल्स हैं, फूड ग्रेन, क्लोथ, फ्यूल, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस। फिर क्या रखा है क्वांटिटी कंज्यूम्ड 2011 की, तो ये हमारे लिए Q0 होगा। अच्छा यहाँ ना यूनिट भी दे रखा है, तो ये यूनिट अभी हमारे इस क्वेश्चन में कोई काम का नहीं है, हमें बस ये देखना होता है कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए। यहाँ भी क्विंटल है, यहाँ भी क्विंटल है, यहाँ भी मीटर है, केजी है, रूम है, यूनिट है, सेम है, इसलिए ये यूनिट कोई काम नहीं आएगी। अलग अलग होती ना तो फिर अपने को बदलना पड़ता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। फिलहाल तो सेम है इसलिए हम लोगों को कोई काम नहीं आएगा। 3, 12, 40, 3 एंड 30। फिर प्राइस 2011 की है, 2011 की प्राइस को P0 बोलेंगे, 11 को बेस ईयर मानना था, 12 1 0.2, 25 0.4। फिर 12 की प्राइस को P1 कहेंगे, 18 0.9, 0.25, 23 एंड 0.5। अब हम लोगों को पारिवारिक बजट विधि लेना है, तो एक तो R बनाना पड़ेगा, P1 बाई P0 इंटू 100, तो 18 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, 150 आ जाएगा। फिर 0.9 बाई 1 इंटू 100, 90, 0.25 अपॉन 0.2 इंटू 100, 125, 23 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, 92, and finally 0.5 upon 0.4 into 100, 125। R बना लिया तो W बनाओगे बेटा P0 Q0 कर 3 इंटू 12, 12 इंटू 1, 40 इंटू 0.2, 3 इंटू 25, 30 इंटू 0.4। तो अब RW बना लोगे 150 इंटू 36, ये आएगा हमारे लिए 5400, 90 इंटू 12, ये आएगा 1080, 125 इंटू 8, यह आएगा 1000, 92 इंटू 75, यह आएगा 6900, एंड 125 इंटू 12, यह आएगा 1500। तो सिग्मा RW आ जाएगा, यह आएगा 15880, एंड सिग्मा W हो जाएगा हमारे लिए 36 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 75 प्लस 12, 143। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल सकते हैं। फैमिली बजट मेथड से सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, 15880 अपॉन 143, 15880 अपॉन 143, 111.048, तो 111.05 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 खत्म होता है। अब समझना आगे, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 23 ले रहा हूं। 23 वही पारिवारिक बजट विधि से ना बेटा आपको जीवन निर्वाह सूचकांक निकालना है, बोले तो सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास आर्टिकल्स हैं व्हीट, राइस,
माइलेट्स, ग्राम, अरहर, घी, गुड़, शुगर, सॉल्ट। शुगर, सॉल्ट, ऑयल, क्लोथिंग, फ्यूल, हाउस एंड मिसलेनियस। ये अपने पास गिवन है। अब यहाँ यूनिट भी है, हमें ये देखना है कि ये यूनिट और क्वांटिटी के यूनिट सेम होने चाहिए। सेम नहीं हो तो हम बदलेंगे। अब जैसे देखो यहाँ दे रखा है क्विंटल और ये केजी में है, तो हम लोग केजी काम में नहीं लेंगे, जो यूनिट अपने को दे रखी ना उसी में अपने को काम में लेना है। ये क्यू जीरो होगा, पर आप 80 केजी नहीं लोगे बेटा, केजी को क्विंटल में बदलोगे क्योंकि यूनिट अपने को क्विंटल में दे रखी है। तो एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं ना बेटा, तो 80 में 100 को डिवाइड देकर 0.8 केजी क्विंटल कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ क्विंटल है और ये 60 केजी दे रखा है, तो इसको क्विंटल में बदलोगे। 60/100 बेटा 0.6। अच्छा ये तो क्विंटल क्विंटल सेम ही है, 0.4। फिर बेटा हमारे लिए यहाँ पर 20 केजी दे रखा है, तो उसको क्विंटल में बदलना है, 0.2। फिर ये 30 केजी दे रखा है, तो इससे क्विंटल में बदलेंगे हम लोग, 0.3। फिर क्विंटल में दे रखा है, तो इस केजी को क्विंटल में बदलेंगे, 5/100 करोगे ना बेटा, तो ये 0.05 आएगा। फिर केजी दे रखा है और उधर क्विंटल है, केजी को क्विंटल में बदलने के लिए बेटा हम लोग 100 को डिवाइड दे देंगे, तो 0.1। फिर वापस 20 केजी और उधर यूनिट क्विंटल है, तो 20 किलो क्विंटल में बदलेंगे, तो 100 को डिवाइड दे देंगे। फिर बेटा हमारे लिए यहाँ केजी केजी ही है, दो दो, तो ये तो दो ही कहलाएगा। फिर क्विंटल है यूनिट और ये 4 केजी दे रखा है, क्विंटल में बदलने के लिए 4 का 100 का भाग दे देंगे, 0.04 आ जाएगा। मीटर मीटर सेम ही है बेटा। फिर क्विंटल क्विंटल सेम है तो एक ही रहेगा। फिर हाउस हाउस सेम ही है। फिर बेटा यूनिट यूनिट सेम ही है। तो हमने क्या करा, जहां यूनिट यूनिट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी नहीं दे रखी हो तो उसको यूनिट में बदला है और कुछ भी नहीं करा है। तो हम लोगों ने ना बेटा यूनिट को बदला है, कन्वर्ट करा है। जैसे ये 80 किलो थे तो क्विंटल का मतलब ये 80/100 कहलाएगा। 60 किलो थे तो क्विंटल का मतलब बेटा 60/100 कहलाएगा। ये अपन ने कन्वर्ट करना है, अगर सेम ना हो। पिछले वाले क्वेश्चन में तो सब सेम थे। फिर बेटा हमारे लिए प्राइस दे रखा है बेस ईयर का, उसको P0 बोलेंगे। करेंट ईयर का P1, 100, 110, 200, 250, 120, 160, 80, 100, 70, 100, 400, 500, 60, 80, 300, 400, 0.5, 1, 250, 300, 4, 5, 10, 12, 50, 60, 2, 3। ये हमारे लिए P0 और P1 दे रखा है। अब पारिवारिक बजट विधि लेना है ना बेटा, तो अपने को एक तो R बनाना पड़ेगा, P1/P0 इंटू 100, तो 110/100 इंटू 100, 110, 250/200 इंटू 100, तो 250 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, 160/120 इंटू 100, 160/120, तो 133.33, 100/80 इंटू 100, 125,
100 by 70 into 100, 142.86. 500 by 400 into 100, 125. 80 by 60 into 100, 133.33. 400 divided by 300 into 100, 1 by 0.5 into 100, 300 divided by 250 into 100, 120. 5 by 4 into 100, 125. 12 by 10 into 100, 120. 60 by 50 into 100, 120. 3 by 2 into 100, 150. तो ये तो आ गया बेटा हमारे लिए R। अब W निकालोगे P0 Q0 कर 100 इंटू 0.8, 200 इंटू 0.6, 120 इंटू 0.4, 80 इंटू 0.2, 70 इंटू 0.3, 400 इंटू 0.05, तो 20 आएगा बेटा ये। 60 इंटू 0.1, 300 इंटू 0.2, 2 इंटू 0.5, 0.04, 10 आएगा ये। 20 इंटू 4, 10 इंटू 1, 50 इंटू 1, 20 इंटू 2। तो हम RW बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे 110 इंटू 80, 125 इंटू 120, 133.33 इंटू 48, 6399.84, 125 इंटू 16, 2000, 142.86 इंटू 21, 3000.06, 125 इंटू 20, 2500, 133.33 into 6, 799.98, 133.33 into 60, 7999.8, 200, 1200, 125 into 80, 10,000, 120 into 10, 1200, 120 into 50, 6,000, 140 into 40, 6,000। सम लगाओगे सिग्मा RW आ जाएगा। तो सम लगा लो बेटा एक बार। 8800, 15,000, 6399.84, 2,000, 3,000.06, 2500, 799.98, 749.8, 200, 1200, 10,000, 1200, 6,000, 6,000, 71099.68। सिग्मा W ऐड कर लो। तो सिग्मा W बेटा 80 plus 120 plus 48 plus 16 plus 21 plus 20 plus 6, 60, 1, 10, 80, 10, 50, 40,
तो ये सोल्व करेंगे फिर। ये हो जाएगा बेटा हमारे लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, फैमिली बजट मेथड से सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 71099.68 अपॉन 562, तो 126.51 बेटा हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो ये आपको 126.5 आपका आंसर हो गया। नया पॉइंट क्या था बेटा, कुछ यूनिट सेम नहीं थी, तो वो जो भी क्वांटिटी है ना, वो जो क्वेश्चन में यूनिट है उसके अकॉर्डिंग बनाकर फिर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 बेटा यहाँ पर फिनिश होता है। एक और क्वेश्चन है सेम लॉजिक का, तो वो हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, और वो रहेगा बेटा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 22, और फिर ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बेटा हमारे लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, ये दो मेथड से करना है बेटा, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर से भी करना है, फैमिली बजट मेथड से भी करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में पहले तो आर्टिकल्स गिवन है, राइस, माइलेट्स, वीट, ग्राम, अरहर, अदर पल्सेस, घी, गुड़, सॉल्ट, ऑयल, क्लॉथिंग, फायरवुड, केरोसिन, हाउस। क्वांटिटी दे रखा है वो Q0 होगा, सेम यूनिट होना चाहिए। क्विंटल क्विंटल है, यही काम आएगा, क्विंटल क्विंटल है, क्विंटल क्विंटल है। 50 kg है और उधर क्विंटल है, तो इसको बदलेंगे ना, डिवाइड बाई 100 कर कर। इधर 20 kg है तो उसको क्विंटल में बदलेंगे, इधर 10 kg और उधर क्विंटल है तो बदलेंगे ना यूनिट के हिसाब से। 5 kg को क्विंटल में बदलेंगे, 80 kg और उधर क्विंटल है, फिर 20 kg उधर क्विंटल है, फिर केजी केजी है बेटा, तो एज इट इज रहेगा, मीटर मीटर ही है, क्विंटल क्विंटल है, टिन टिन है और हाउस हाउस है, तो ये एज इट इज रहेगा। फिर बेटा बेस ईयर का प्राइस P0 हो जाएगा 280, 100, 160, 150, 180, 1500, 100, 10, 5, 2, 12, 10, 40। करेंट ईयर का प्राइस P1 होगा 300, 120, 180, 240, 300, 360, 2400, 140, 12, 8, 4, 24, 20, 60। ये आपका क्वेश्चन। पहले तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कहा है, तो उसके लिए तो अपने को एक तो P1Q0 चाहिएगा और एक P0Q0 चाहिएगा। पहले P1Q0 1 इंटू 300, 3 इंटू 120, 180 इंटू 2, 0.5 इंटू 240, 300 इंटू 0.2, 360 इंटू 0.1, 2400 इंटू 0.05, 140 इंटू 0.8,
2.4, 12 इंटू 0.2, 20 इंटू 8, 40 इंटू 4, 240, 20, 60। P0Q0 लोगे 1 इंटू 2, 100, 240, 3 इंटू 80, 2 इंटू 100, 80, 0.2 इंटू 150, 0.1 इंटू 180, 0.05 इंटू 1500, 0.8 इंटू 100, 2, 20 इंटू 5, 40 इंटू 2, 10 इंटू 12, 10 इंटू 1, 40 इंटू 1। जोड़ लगा लो बेटा इनकी। 300 plus 360 plus 360 plus 120 plus 60 plus 36 plus 120 plus 112 plus 24 plus 160 plus 160 plus 240 plus 20 plus 60। सिग्मा P0Q0 कर लो। 200, 240, 200, 80, 30, 18, 75, 80, 200, 80, 120, 10, 40। ये आ रहा है 1275। ये ना बेटा 2110.4 हो रहा है। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। पहला एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100 2110.4 अपॉन 1275 इंटू 100। ये आएगा 165.52। ये तो हो गया आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। अब फैमिली विजिट मेथड चाहिए ना बेटा, तो पहले तो R बनाओ, P1 बाई P0 इंटू 100। तो ये करो 300 डिवाइड बाई 200 करोगे तो 150, 120 बाई 80 करोगे तो ये 150, 180 बाई 100 इंटू 100 तो ये 180, ये करोगे 240 अपॉन 160 बेटा तो ये भी 150, 300 बाई 150 इंटू 100 200, ये भी 200, ये आएगा 2400 डिवाइड बाई 1500 इंटू 100 तो बेटा ये 160, ये आएगा 140, ये 120, 8 बाई 5 इंटू 100 160, 4 बाई 200 2, 24 बाई 12 ये भी 200, ये 150 और ये आ गया। तो अपने को W चाहिए, पर W बेटा P0Q0 को ही कहते हैं, तो अपन RW बनाएंगे। 200 इंटू 150 करोगे 30,000, 240 इंटू 150 करोगे 240 इंटू 150 करोगे बेटा 36,000, 200 इंटू 180 करोगे तो 36,000, 80 इंटू 150 करोगे तो 12,000, 200 इंटू 30 करोगे बेटा तो 6,000, 200 इंटू 18 करोगे तो 3600, 160 इंटू 75 करोगे 12,000, 140 इंटू 80 करोगे 11,200, 120 इंटू 2 करोगे 240, 100 इंटू 160 करोगे बेटा 16,000, 80 इंटू 200 करोगे 16,000, 120 इंटू 200 करोगे 24,000,
10 इंटू 200 करोगे 2000, और 150 इंटू 40 करोगे 6000। इन सबको जोड़ लो बेटा, सिग्मा आर डब्ल्यू होगा। सिग्मा डब्ल्यू तो यही होगा ना, सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो को ही तो सिग्मा डब्ल्यू भी कहते हैं। तो ये ऐड कर लो, 30,000, 36,000, 36,000, 12,000, 6,000, 3600, 12,000, 11,200, 240, 16,000, 16,000, 24,000, 2,000, 6,000। यह आएगा 211,040 और ये आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग फैमिली बजट मेथड ले सकते हैं, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आर डब्ल्यू है 211,040 और सिग्मा डब्ल्यू 1275। और ये सोल्व करेंगे ना बेटा, तो दोनों में सेम ही आंसर आता है हमारे लिए। भले आप एग्रीगेटिव से करें, भले ही फैमिली बजट मेथड से करें, या आप लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पूरा ही खत्म हो जाता है। तो ये जो आज क्वेश्चन करे थे ना बेटा, यूनिट है उसमें थी सेम यूनिट होना चाहिए, सेम नहीं दिया हुआ है तो पहले अपन ने सेम बनाया और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करा। अब तक 3 कर चुके हैं, 1 वेरिएबल हो गया, मोर देन 1 वेरिएबल हो गया, और आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमारे लिए खत्म हो गया है। कल हम लोग अदर इकोनॉमिस्ट के इंडेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे।